तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली यूजिन जापान से सीधा स्पेन चला गया था। 3 महीने तक वो अपने ट्रिप पर रहा था और आज कोरिया वापस आया था। वो टैक्सी में बैठा हुआ था। टैक्सी ड्राइवर उसे एक सेलिब्रिटी से मिलने का एक्सपीरियंस बताता है और फिर यूजिन से पूछता है क्या आप कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं। असल में एयरपोर्ट में एक सेलिब्रिटी के लिए रश लगा हुआ था। वही सब देखकर ड्राइवर उससे पूछ रहा था और सेलिब्रिटी वर्ड सुनते ही उसके माइंड में सिर्फ चामू ही आती है। वो फौरन अपना इंस्टा ओपन करके चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो एक हॉरर मूवी की शूटिंग पर गई हुई है और उसके पोस्ट को स्क्रॉल करते करते उसे अपनी फोटो भी दिख जाती है। उस पर लिखा हुआ था थैंक यू पापा वो इस फोटो को देखकर सरप्राइज हो गया था। उसके 10,000 फॉलोअर्स होने में सिर्फ एक फॉलो बाकी था और वो उसे फॉलो कर देता है। फिर डीएम करते हुए सॉरी करता है उस दिन उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए और उसे विश करता है कि उसके लिए मूवी बहुत सक्सेसफुल रहे। और उसी टाइम पर वहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये वही टाइम था जब चामुई अपना लास्ट सीन शूट कराते कराते छत से गिर गई थी। अब प्रेजेंट में फाइनली चामुई बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसे बहुत सारे इवेंट्स पर भी बुलाया जाने लगता है। उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। आज भी वो एक शो में गई हुई थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। शो के एंड होने के बाद वो ग्रीन रूम में अपने मैनेजर से कहती है ये रिंग और शनाल का ड्रेस लगता है बहुत महंगी है, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन उसका मैनेजर उसे कहता है नूना अब तुम इन सब की आदत डाल लो। शनाल है तो क्या, तुम सुपरस्टार डोरामी हो, तुम चाहो तो इसे फेंक भी सकती हो और खराब भी कर सकती हो। चामुई बोलती है जब मैं गिरी थी उस समय शायद मैं मर ही गई थी और हंसते हुए कहती है और उड़ते ही जन्नत में पहुंच गई हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि अगर ये सब सच नहीं हुआ तो मैं मर ही जाऊंगी। मैनेजर उसे यकीन दिलाते हुए कहता है ये सब सच ही है, तुम सुपरस्टार डोरामी हो। और दोनों खुश होने लगते हैं। फिर मैनेजर उसे फैंस के लिए एक पोस्ट करने को कहकर वहाँ से चला जाता है और उसने पहली बार अपना इंस्टा चेक किया था कोमा से बाहर आने के बाद। तो उसे पता चलता है कि उसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ पहली बार उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसका फोन नीचे गिर गया था हेयर फिक्स करते टाइम, लेकिन जब वो उठकर मिरर में देखती है तो उसे लगता है कि उसके सामने डोरामी बैठी हुई है जो उसके ऊपर हंस रही थी। तभी कोई उसे बुलाने आ जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है लेकिन वो ये बात और अपनी नर्वसनेस को छुपा लेती है। असल में उसे हेलुसिनेशन हुई थी। दूसरी तरफ हमें हुजिन को दिखाया जाता है। उसका घर किसी फार्म हाउस से कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है जो उसके ग्रैंडपा उसके लिए छोड़कर गए थे। इसी के साथ वहाँ पर बेशुमार बुक्स भी होती हैं जो कि बहुत एंटीक थी। वहाँ पर हम उसी नॉवेलिस्ट को भी देखते हैं। वो अपने साथ कुछ गेस्ट को भी लेकर आए थे। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये उनके ग्रैंडपा के बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे कि अंकल। हुजिन ज्यादातर ओवरसीज ट्रिप पर रहता था तो वो इस घर को गेस्ट हाउस के तौर पर यूज करना चाहते थे। लेकिन हुजिन कहता है मैं इस घर का ओनर हूँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई गेस्ट यहाँ पर आए। लेकिन अंकल कहते हैं मुझे पता था कि ये घर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें ही देंगे और लगता था कि बुक्स मुझे देंगे, लेकिन उन्होंने ये तुम्हारी मॉम को दिया जिन्हें इनमें इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है। असल में ये सारी बुक्स उसकी मॉम के नाम पर होती हैं। तो वो कहता है मॉम को मैसेज करके ओवरसीज से बुला लो ना, आए और अपनी बुक्स लेकर जाएं या आपको दे दें। लेकिन उसके अंकल उससे पूछते हैं तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी मॉम अब्रॉड से ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर आई थी तो बेटे की शादी पर भी आएंगी। और पूछते हैं तुम तो किसी सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हो ना? और वो फोटो दिखाते हुए बोलते हैं ये तुम ही हो ना? लेकिन हुजिन मना करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये बात ऑनलाइन बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी कि डोरामी यानी कि चामुही और वो फोटो में जो लड़का है दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसके फ्रेंड्स भी उसे छेड़ रहे थे कि डोरामी के इंस्टा पर जो फोटो है उसमें तुम ही हो ना? और उसका एक फ्रेंड तो कहने लगता है मैंने तो घर पर बता भी दिया है कि डोरामी मेरी दोस्त की दोस्त है। वो हर किसी को एक्सप्लेन करके थक जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसका यकीन नहीं करते, हंस रहे होते हैं। वो अकेला बैठकर उस फोटो को देख रहा था। उस फोटो में हुजिन खड़ा हुआ दिखाई देता है लेकिन उसका सिर्फ साइड पोज होता है। वो अपने फ्रेंड से प्रिटेंड करते हुए कहता है इस लड़के की शक्ल मुझे कितनी मिलती है ना? उसका दोस्त कहता है आज जमीन नहीं पहचान पाएंगे पर दोस्त तो पहचान ही लेंगे, ये तुम ही हो। तभी न्यू ईयर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। टीवी पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए चामुई आ रही थी। यहीं पर उसके माइंड में उससे मिलने का आइडिया आता है। इसी के साथ वो दिन आ जाता है जब चामुई का एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ इंटरव्यू होता है। वहाँ पर उसके लिए एक इंटरप्रेटर अरेंज किया जाता है। वो इंटरप्रेटर और कोई नहीं बल्कि हुजिन निकलता है। वो उसकी आवाज सुनते ही शॉक हो जाती है, मुड़कर उसे देखती है। उसे यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज और खुश हो जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि आपकी इंस्टा पर एक फोटो है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो लड़का आपका बॉयफ्रेंड है और आप दोनों रिलेशनशिप में हो। लेकिन वो कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है जिसने मेरी हेल्प की थी। हाँ लेकिन मुझे किसी नई जगह पर हैंडसम स्ट्रेंजर से मिलने की बात से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब ये बात सुनते ही उसके पीछे बैठा हुजिन तो सरप्राइज हो गया था। इंटरव्यू के खत्म होने के बाद हुजिन मैनेजर से कहता है कि मुझे 2 मिनट मिस चामुई से बात करनी है। मैनेजर भी कहता है कि मैं भी आपको ही लेने आ रहा था। चामुई उस टाइम कार में बैठी अपना खाना खा रही थी। असल में उसका स्केड्यूल
बहुत टाइट था तो उसे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला था। अभी उन्होंने बात शुरू ही की थी और हाई हेलो किया ही होता है कि वो लोग अपने नेक्स्ट वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ के इंटरव्यू के लिए वो पहले ही 45 मिनट लेट हो चुकी थी तो उसे फौरन गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते उसे कहती है कि 2 घंटे लग जाएंगे, क्या तुम मेरा वेट कर सकते हो? वो भी हाँ कह देता है और साथ में इंटरव्यू का शूट भी देखने अंदर आ गया था। सभी स्टाफ इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो वहीं पर उसकी मैनेजर के हेडफोन्स और वॉकी टॉकी पड़े हुए थे और अंदर मेकअप रूम की सारी बातें आउट हो जाती हैं, जहाँ उसकी मेकअप आर्टिस्ट और सामू ही बात कर रहे थे। वो लड़की से पूछ रही थी कि कान में आपके साथ वो लड़का कौन था? ये तो आपको इंटरप्रेटर भी था ना? वो जिन भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो बताती है कि मैं उससे जापान में मिली थी, मैं उसके बारे में बहुत सोचती थी और उससे मिलने के बारे में भी, और वो आज अचानक से सामने आ गया और उसकी बहुत सारी तारीफ भी कर रही थी कि वो बहुत स्मार्ट, हैंडसम और वेल मैनर्ड है। एक्चुअली चामू ये हुजिन के लिए फीलिंग सकती थी और ये बात का अंदाजा कहीं ना कहीं हुजिन को भी हो रहा था। पूरे इंटरव्यू में हुजिन उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। अब इंटरव्यू ओवर हो जाता है लेकिन उसके बाद वो चामूही को ढूंढ रहा था कि इतने में वो उसके बाजू में आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आती है और रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। वो बोलता है तुम ऐसे घूम रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो वो कहती है लोग मुझसे ज्यादा डोरामी को पहचानते हैं, अगर हॉरर वाला मेकअप करूंगी तो फिर शायद पहचान लें। और चाउमी कहने लगती है मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों ना हम दोनों साथ डिनर कर लें? उस दिन हम साथ डिनर नहीं कर पाए थे, आज मौका मिला है तो साथ में खा लेते हैं। और वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो वो अपना स्कार्फ उसे उतार कर दे देता है। अब दोनों उसकी दोस्त के रेस्टोरेंट में थे। चाउमी उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुम कुछ बताना चाहते हो? वो कहता है कि मुझे ये कहना था कि जो जापान में तुमने फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी उसे प्लीज डिलीट कर दो। वो हैरान होकर पूछती है तो तुमने आज ट्रांसलेशन की जॉब इसलिए ली थी कि तुम मिलकर मुझसे कह सको वो फोटो डिलीट कर दो? सोचा नहीं था कि तुम एक फोटो डिलीट कराने के लिए इतनी मेहनत करोगे। कुजिन कहता है जो लोग मेरे करीब हैं वो पहले ही पहचान चुके हैं, इवन के मेरे फ्रेंड्स भी। सभी को कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो प्लीज अभी मेरे सामने फोटो को डिलीट करो। सामूहिक चिढ़कर हाँ कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे मिलने आया है, लेकिन ये तो फोटो के लिए आया था। वो उस फोटो को डिलीट करने ही वाली थी लेकिन रुककर कहती है इस फोटो पर 1 मिलियन लाइक्स है और 60 के कमेंट्स है, अगर मैं इसे एकदम से डिलीट कर दूंगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच में सच में कुछ था। हुजिन सोचते हुए कहता है मतलब लोग समझेंगे कि फेमस होने के बाद तुमने मुझे डंप कर दिया। वो कहती है तुम ही नहीं कहा था कि तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि वो तुम ही थे, तुम्हें ही शर्मिंदगी फील होगी। वो उसे डिलीट करने से रोकते हुए कहता है क्या तुम किसी तरह इस पोस्ट की डेट को चेंज कर सकती हो? हुजिन ऐसी बेवकूफी वाली बात इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता था। सामूहिक कहती है ऐसा नहीं हो सकता और सरप्राइज होकर बोलती है तो प्रॉब्लम तारीख से है। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस लड़की की वजह से है और क्योंकि उस दिन उस लड़की का बर्थडे था और उसकी याद में ही वो उस पॉइंट पर गया हुआ था। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि उस लड़की को पता चले कि वो उस दिन उसी जगह पर मौजूद था। और चामुई को ये भी पता चल जाता है कि वो उस दिन उस लड़की से नहीं मिल पाया था। डिनर के बाद उसका मैनेजर उसे रिसीव करने के लिए आ रहा था तो वो दोनों उसका वेट कर रहे थे। वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है। चामुई को लगता है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है और वो तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है, लेकिन वो तो अपना स्कार्फ मांग रहा था। वो जाते जाते कहती है फोटो के बारे में मुझे सोच कर बता देना, डिलीट करनी है या नहीं? वैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। लेकिन यूजिन कहता है मैं तुम्हारे मैनेजर को मैसेज कर दूंगा। मैनेजर भी वहाँ गया था। उसे पता चलता है कि उसका मैनेजर और ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। सामू ही मैनेजर से पूछती है तुम मिस्टर चूहोजिन को कैसे जानते हो? तो मैनेजर बताता है कि मिस्टर चूहोजिन अक्सर आपको देखने के लिए हॉस्पिटल आया करते थे। वो टाइम जब आप 8 लोगों की जनरल वार्ड में हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब आप फेमस हो गई तो उसके बाद आपको वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उसी के बाद इनका आना जाना भी बंद हो गया था। वो शॉक होकर पूछती है मुझे जनरल वार्ड में रखा गया था, किसी वीआईपी रूम में नहीं। वो उसे बताता है कि तब आपकी मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आपकी टेक केयर के लिए इंश्योरेंस के पैसे भी कम पड़ गए थे और तभी ये आपका हालचाल पूछने आया करते थे क्योंकि इन्होंने एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ ली थी। मुझे लगा कि तुम दोनों करीब हो। और मैनेजर हुजिन का कार्ड उसे दे देता है। अब इसके बाद हमें हुजिन की सेट की स्टोरी को दिखाया जाता है। उसे तो लड़की पसंद आई थी, उसका नाम जीसुन था, लेकिन जीसुन से वो अपने दिल की बात कह पाता और उसे कन्फेस कर पाता उससे पहले ही उसे पता चल जाता है कि वो कमिटेड है उसके स्टेप ब्रदर के साथ और वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका होता है। और उस दिन उसे इसकी कॉल आई थी, लेकिन हुजिन आज तक सिंगल था। वो जीसुन से मूव ऑन नहीं कर पाया था। अगले सुबह हम चामुही को देखते हैं जो बार बार उस कार्ड को देख रही थी, इतना कि उसे उसका नंबर भी याद हो जाता है। चामुही उस लड़की के बारे में बहुत क्यूरियस हो रही थी कि आखिर वो कौन है। इस बारे में वो मैनेजर से भी बात कर रही थी। मैनेजर उसे हुजिन का मैसेज दिखाते हुए कहता है कि उन्होंने फोटो डिलीट करने के लिए कहा है और वो उस फोटो को डिलीट भी कर देती है। अब इसी बात को एक बहाना बनाकर वो उसे कॉल करती है कि मैंने फोटो डिलीट कर दी है। हुजिन कहता है मैंने देखा
था। चामुई उसे थैंक्स करना चाहती थी, उसे हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए। उसे थैंक्स करने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसके मैनेजर ने उस लड़के को दूर निकाला था। उसे पता नहीं था कि चामुई उस दिन से कॉल पर है, क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और वो चिल्लाकर बता देता है, मुझे पता चल गया है, वो एक फेमस प्रोड्यूसर शिनजी सुन है। ये सारी बात कॉल पर हुजिन भी सुन लेता है। वो उसके सिर पर दे मारती है। इसके बाद चामुई को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है और वो सीधा उससे बात करने उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और कहती है, तुम मुझे स्टॉकर समझ रहे होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुजिन उससे पूछता है, तुमने उसे ढूंढा कैसे? तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहती है, उस पोस्ट में तुम्हारे दोस्त के कमेंट्स में उसकी बातें चल रही थी तो पता चल गया। हुजिन उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही क्यूरियस नहीं हो रही हो? अब तुमने नाम जान ही लिया है तो और कुछ भी जानने की क्यूरियोसिटी होगी। चामुई उसे सॉरी करते हुए कहती है, वैसे ही मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और ठंड भी लग रही है। प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ जानने की कोशिश नहीं करूंगी, पर पूरे यकीन से नहीं कह सकती कि आज के बाद उसका इंस्टा अकाउंट नहीं स्टॉक करूंगी। जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे जानना है और तुम भी तो जानना चाहते थे कि मेरी हॉस्पिटल में हालत ठीक है या नहीं। मैंने कॉल इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी उसका इंस्टा अकाउंट स्टॉक ना करने की। इस बात पर हुजिन कहता है, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी इंस्टा के आसपास घूमती रहती है। फिर चामुई भी कह देती है, फिर तो तुम ही अपनी पूरी कहानी बता दो। अब बेकार के सवाल मत पूछो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में क्यों जानना चाहती हूँ। हुजिन कहता है, ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दे दूंगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। वो उसे अंदर ले जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं जिससे प्यार करता था उसे कन्फेस करने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरा स्टेप ब्रदर उसका बॉयफ्रेंड है और उसी की याद में वो हमेशा उसे इलेक्ट पर चाहता था। वो उससे कहने लगती है, उस दिन भी तुम वही लड़की से मिलने वाले थे ना? लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ उसे तलाश करने के लिए गया था और इस वक्त हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो उससे कहने लगती है, अगर उस दिन हम दोनों डिनर पर साथ गए होते तो शायद हमारे बीच कुछ होता। उसका मतलब ये था कि हम दोनों रिलेशनशिप में भी हो सकते थे। यहाँ पर चामुई ने उसे बहुत क्लियरली शो करा दिया था कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। लेकिन वो कहने लगता है, अगर हम अपने अपने रास्ते नहीं भी गए होते और साथ में डिनर भी कर लिया होता तब भी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सुनते ही चामुई का दिल तो टूट ही गया था। ऊपर से उसे फ्लू भी हो गया था। ठंडी में बाहर ज्यादा खड़ने की वजह से उसकी नाक बह रही थी। वो जिनको एक मोमेंट के लिए लग रहा था कि वो रो रही है, लेकिन वो क्लियर करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ठंड की वजह से मुझे फ्लू हो गया है, मैं रो नहीं रही हूँ। वो उसे टिश्यू दे देता है। वो एम्बेरसमेंट की वजह से अपनी नोज भी उससे छुपकर वाइप कर रही थी और अपनी एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए कहती है, मैं तो वैसे भी ये देख रही थी, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो तुम मेरे पुराने राज की वजह से मेरा फायदा तो नहीं उठाओगे, कहीं मेरे करीब आने की कोशिश तो नहीं करोगे? लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। वो खुद को अपनी बातों से थोड़ा बहुत कवर करके वहाँ से निकल रही थी, लेकिन उस दिन उससे कहता है, हमारा कोई रिश्ता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। मैं क्राउड में कहीं खड़ा होकर तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा हूँगा। तुम्हारा जश्न अभी शुरू हुआ है, इसीलिए अपनी लाइफ एंजॉय करो। और फिर एक दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि अब शायद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी और चामुई वहाँ से चली जाती है। अब चामुई एक अवार्ड शो में जा रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसे फिर से डोरामी दिखने लगती है। उसे लगता है कि उसके सामने डोरामी क्राउड के बीच में चलती हुई आ रही है और आते ही उसे धक्का दे देती है। वो गिरती उससे पहले ही जापानीज एक्टर कुरोसावा उसे पकड़ लेता है और दोनों साथ अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद चामुई बहुत ज्यादा डर गई थी और वो सीधा हुजिन से मिलने पहुंच जाती है, जो वहाँ काम से आया था। अब वो उसके सामने रोते हुए बैठी हुई थी। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया था। चामुई रोते हुए उसे कहती है, मुझे लगता है कि मेरा जश्न खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ, और बस नॉन स्टॉप रोई जा रही थी। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।